इस कैद खाने में गार्ड कैदी को खोज रहा था, बिना ये जाने कि आदमी ठीक उसके पीछे छिपा हुआ है। आदमी गार्ड के हर कदम और हरकत की नकल कर रहा था। गार्ड जो भी करता वो भी वैसा ही करता जैसे कोई परछाई। गार्ड को महसूस हो रहा था कि कोई आसपास है, लेकिन चाहे जितनी भी कोशिश कर उसे कुछ नहीं दिखा। इस जेल से भागने के लिए आदमी अपनी इनविजिबिलिटी तकनीक पर काम कर रहा था। 4 बार की कोशिश के बाद आखिरकार उसने इसे पहली बार परफेक्ट कर लिया। उसकी तरकीब सीधी थी, वो अपने जूते उतार देता ताकि चलते समय कोई आवाज न हो। फिर वो धीरे धीरे सेल के आसपास नजरें दौड़ा, गार्ड की नजरों के अंधेरे कोनों को ढूंढता। जब गार्ड सेल की जांच करने आया तो उसने देखा कि कैदी जो अंदर होना चाहिए था कहीं नहीं था। घबराकर उसने जल्दी से सेल का दरवाजा खोला और तलाश करने लगा। उसे लगा कि आदमी ने कोई चाल चली होगी, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कोने में छिपा होगा। इस बार उसने सेल की दीवारों पर ध्यान दिया। जैसे ही उसे सही संतुलन मिला, उसने खिड़की की चौखट को पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। जब गार्ड दोबारा चेक करने आया तो हैरान रह गया कि कैदी छुपा छुपी खेलने लगा था। कोई जवाब न मिलने पर गार्ड गुस्से से आग बबूला हो गया और तुरंत सेल का दरवाजा खोलकर अंदर घुस आया। उसे उम्मीद थी कि आदमी फिर किसी कोने में छिपा होगा, लेकिन उसकी उम्मीद के उलट अंदर कोई नहीं था। गार्ड को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने ऊपर देखा जहां कैदी छिपा हुआ था। भले ही आदमी को पीटा गया, उसके चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान। उसकी इनविजिबिलिटी तकनीक अब असर दिखाने लगी थी। इसे परफेक्ट करने के लिए उसने अपने हाथ फैलाए और बार बार अपने एंगल को एडजस्ट किया जब तक कि वो पूरी तरह छिप न गया। इंसानी आंख की एक 180 डिग्री दृष्टि सीमा होती है, तो उसने इसका इस्तेमाल अपनी नजरों की हदों को परखने के लिए किया और फिर गार्ड की आंखों के अंधेरे कोनों में छिप गया। यही इनविजिबिलिटी को मास्टर करने की कुंजी थी। जब तक वो गार्ड की एक 180 डिग्री दृष्टि से बच सकता था और उसके पीछे बिना आवाज किए चल सकता था, वो कुछ हद तक अदृश्य बन सकता था। बेशक उसे अपने कदमों की प्रैक्टिस भी करनी थी ताकि वो बिना कोई आवाज किए चल सके। कई दिनों की लगातार मेहनत के बाद उसकी उन्नत इनविजिबिलिटी तकनीक आखिरकार पूरी हो गई। अब बस इसे परखना बाकी था। जब गार्ड फिर से सेल की जांच करने आया तो उसने देखा कि कैदी गायब हो चुका था। गुस्से में गार्ड अंदर आया, लेकिन उसे सिर्फ फर्श पर पड़ा एक कपड़ा मिला। उसने चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन कैदी का कोई अता पता नहीं था। उसने ऊपर भी देखा, मगर फिर भी कुछ नहीं मिला। कोई और चारा न देखकर गार्ड ने दोबारा तलाश शुरू कर दी, बिना ये जाने कि कैदी ठीक उसके पीछे खड़ा था। आदमी गार्ड के हर मूवमेंट को भूतिया सटीकता से फॉलो कर रहा था। उसके कदमों की लय में अपने कदम मिलाकर बचता जा रहा था। काफी देर की खोजबीन के बाद भी गार्ड को कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे उसे बेचैनी महसूस होने लगी। क्या उसकी आंखें धोखा खा रही थीं? उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई आसपास है, मगर वो उसे देख नहीं पा रहा था।